अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे मेरे नाजरीन। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही झटपट बनने वाला शामी सैंडविच लेकर आई हूँ। कुछ तो मैंने इसको गैस की वजह से थोड़ा सा रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी। तो ये देखिए, स्लाइस वाली मैंने ये ब्रेड ली है। इसको जो है हमने सिर्फ फाइनली इसको जो है ऑयल लगा के, घी लगा के जो है आपने इसे फ्राई करना है। बहुत क्विकली हमारा सैंडविच बनेगा। आपने अपनी मम्माओं को तंग नहीं करना है। बस अगर ये आप नॉर्मल रूटीन में भी आप अगर जैसे कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो आप ये खुद एडजस्ट करके बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तो देखें बेटा, अपने आप भी थोड़ी हेल्प आउट करनी पड़ती है। ये देखिए, अभी हमने 4 स्लाइस जो है इसको जो है हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। अब आपने स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सा फैला ले लेना है। ये देखिए, अब इसको हमने थोड़ा हल्के हल्के हाथों से, ये है कि आप चिमटा भी यूज कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे फ्राई कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा अगर ऑयल या घी आप ज्यादा लगा सकते हैं तो ज्यादा लगा लीजिए। अच्छा, शामी कबाब का जो था वो जो है मैंने पहले रेडी कर लिया था। कबाब जो है उसके लिए आपने क्या किया, मैंने चिकन का कबाब बनाए हैं। ये देखिए, ये चिकन के कबाब इसमें मैं ऐड करूंगी। इसके लिए मैंने क्या ऐड करा था, 1 पाव चिकन ली थी बोनलेस, उसके बाद जो 1 पाव चने की दाल ली थी, उसमें जो है प्याज और कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और लहसुन अदरक ये डालकर मैंने चढ़ा दिया था। जब इसका पानी खुशक हो गया था, मेरी बहनों को कबाब बनाने तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या ऐड करा था। जाहिर है गैस का इशू है, तो इससे पहले जो है मुझे बना के रखना था ये शामी कबाब। तो ये मैंने बॉईल करके इसको, जब ये है कि पानी खुश्क हो गया, तो मैंने इसको वो जो आपका घोटा होता है उससे घोट ले और उसकी टिक्कियां बना लें। इजीली सिंपल है, जो सब घरों में जैसे शामी कबाब बनते हैं उस तरीके से मैंने कबाब बना के रखा था। ये देखिए, ये हमारे जो है फ्राई हो रहे हैं। बहुत झटपट बनेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये सैंडविच बनेंगे। और आप जो बाजार से जो है सैंडविच ये रेडीमेड लेते हैं, उसमें पता नहीं कितने कितने दिन के मायोनीज केचप लगा के रख देते हैं। ये फ्रेश अपने घर में बनाइए और बहुत ही जल्दी ब्रेकफास्ट है और लंच है, जो भी है उसमें आप बच्चों को बड़ों को बनाकर खिलाएं। अब जो है मैं इसको उतार लूंगी। ये हमारे जो है, ये देखें दोनों तरफ से कितने अच्छे से सिक गए हैं। हल्की स्लो फ्लेम पे जो है नाजरीन, ये जो है मैंने अपने ये फ्राई करे हैं स्लाइस वाले। ये अब आपने इसको अलहदा रखेंगे। अब हमने नाजरीन इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, आप घी डाल लीजिए जो भी आपने ऐड करना है। अब हमने इसमें थोड़ा सा, ये देखें, ये मैंने इसको हमने जो बाकी का अंडा है इस पे लगा दिया, ताकि जो हम ब्रेड पे लगाएंगे इस पे जो है इसका दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर अब हमने आपका फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा सा चाट का मसाला डालेंगे। देखिए कितना क्विक क्विक जल्दी जल्दी नाज़रीन हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा और मजेदार बनेगा। अब जो ये सिक जाता है तो फिर मैं आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। देखिए नाजरीन, वन साइड से जो है हमारा जो है डन हो गया था। अब मैंने इसको टर्न कर दिया है। बहुत जल्दी ये देखें आराम से जो है बन रहा है। और जो मैंने फ्राई जो अंडा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखें, अब इस पे थोड़ा सा हम इसको आपके सामने थोड़ा टर्न करेंगे। दूसरी साइड भी हमारी जो है डन हो गई है। अब हम फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। अब हम इसको अपने जो है इसको अंडे और कबाब को निकाल लेंगे। फिर मैं आपको अब इसकी गार्निशिंग करके दिखाती हूँ सैंडविच बना। अब ये देखें नाज़रीन, जो हमने ये फ्राई करे थे, अब इसके ऊपर हम एक पे केचप लगाएंगे। ये आप लगाते जाइए, सिर्फ एक पे आपको जैसे फ्लेवर जो आपको पसंद है वो आप वैसे ही लगाते जाइए। ये देखें, इस पे आप मक्खन भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, ताकि जो ये आपका सैंडविच बहुत अच्छा लगे। अब ये हमने खीरे काटे थे, ये हम इस पे ऐसे, या आपके मेहमान आ रहे हों या बच्चे आ रहे हों रोजे में, तो आप ये उनके लिए बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब जो है ये हमने अपना कबाब बनाए थे अंडे वाला, इसको हमने आधा इस पे रखना है। इसको आप मैच कर देंगे
छुरी से या कटलर से आधा जो है हम इस पे अपने खीरे वाले हिस्से पे पार्ट पे ये रख देंगे। ये देखिए हमारा कितना रेडी जल्दी से हो गया। अब हम इसको जो है टर्न आउट करेंगे और इसके बाद जो है हमने इसको ऐसे पीसीज में करके ये देखें ये कितना बेहतरीन सा हमारा जो है सैंडविच रेडी हो गया है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप चटनी के साथ खाइए, मैंने चटनी भी बनाई हुई है, आप खीरे के साथ लीजिए, केचप के साथ लीजिए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही झटपट तैयार हुई है। और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें अच्छे अच्छे और बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। with